जस्ट एक मिनट। चलिए दोस्तों, आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और सभी लोग अभी अगर आपके कोई साथी बचे हैं तो आप उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन आप कोई भी मिस मत करना। और जितने भी लोग हमारे बीच में आ गए हैं वो इस सेशन को बारीकी से समझना, क्योंकि आज का सेशन आपको पूरा ज्ञान देने वाला है कि विड्रॉल कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, कंपनी कैसे विड्रॉल देगा। ये सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। तो आज का सेशन कोई भी मिस ना करे। अगर यूट्यूब पे पर कोई भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी आप लोग इस पूरे मीटिंग को, पूरे सेशन को अटेंड करें, पूरा बारीकी से समझें, क्योंकि आज का सेशन आपको आपके दिल में वो सारी चीजें जगाने का काम करेगा जो कि हमारे दिल में काफी लोगों ने उल्टी सीधी बातें करके या गुमराह करके वो हमारी जो अंदर जिज्ञासा थी उसको खत्म कर दिया है। मेरा सेशन मोटिवेशन के लिए नहीं होता है, मैं पहले आपको बता दूं। किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए ये सेशन नहीं होता है। ये पूरा का पूरा टेक्निकल सेशन है। और इस सेशन के अंदर जो भी बैठ जाता है या जो भी इस सेशन को पूरा सुन लेता है उसको ये एहसास हो जाता है कि ट्रेजर एनएफटी आपके लिए आगे क्या कर रही है और कब तक आपको विड्रॉल मिल सकता है। तो ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं हर बार बोलता हूं, मैं ना तो कंपनी का एडवाइजर हूं, ना ही कंपनी मुझे इसका सैलरी दे रही है, और ना ही कंपनी से मेरा कोई टाई अप है। बट जो चीजें मैंने पिछले 7 से 8 साल में क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में सीखी हैं उसी के आधार पर मुझको ये सिस्टम पूरा समझ में आ रहा है और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, सिस्टम ने आपके बीच में ऑलरेडी अपने आप को बता दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, कब तक कर सकते हैं, कब तक आपको दे सकते हैं। पूरे रोड मैप, व्हाइट पेपर्स आपके बीच में हैं। बट उनको समझाने वाला कोई चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी आपको क्या दे सकती है, क्या आपका फ्यूचर है या नहीं है, विड्रॉल्स कब तक मिल सकते हैं, कब आप यहां से पैसे को निकाल पाएंगे। तो ये मेन चीज होती है जो हमको एहसास कराने वाला, बताने वाला कोई चाहिए, तभी हम उन चीजों को समझ पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि हम लोग भी औरों की तरह भटक जाएंगे और अपने पैसे को लॉस करेंगे, और यहाँ पे जो चीजें आपको मिल सकती थी उसको भी मिस कर देंगे। तो इस समय ये मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर मीटिंग के अंदर कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करता, कभी भी बेकार की बात नहीं करता या घुमा फिरा के बात नहीं करता। मेरे पास जो चीजें हैं वो सभी के पास हैं। कंपनी ने व्हाइट पेपर सभी को दे रखा है, कंपनी ने अपना रोड मैप सभी को दे रखा है, लेकिन उसमें क्या लिखा है और हम कितना उसको समझ पा रहे हैं ये शायद किसी को नहीं पता। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर आप पहली बार उतरे हैं, वो भी आप उतरे नहीं हैं, आपको उतारा गया है। क्योंकि कंपनी अब जिस रोड मैप को लेके जिस मोड़ पे जाने का प्रयास कर रही है या जिस पे वो पीछे बैकग्राउंड में वर्क कर रही है वो पूरा का पूरा क्रिप्टो में आने वाला है। अब अगर आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा, क्रिप्टो को आप नहीं जानते होंगे, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, आपको काम करने में दिक्कत आएगी, आपको चीजों को समझने में दिक्कत आएगी, आपको अपने पैसे को निकालने में दिक्कत आएगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और हो सकता है कि आप उन सारी दिक्कतों को ना कर पाए, ना सॉल्व कर पाए और छोड़ के अपनी जो आने वाली पूंजी थी उसको लॉस कर दें।
क्योंकि क्रिप्टो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, इसको समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्रिप्टो में बहुत बड़ा रिस्क भी होता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी होता है। अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो हम उस प्रॉफिट को निकाल पाएंगे, अगर नॉलेज नहीं होगा तो लॉस ही लॉस करेंगे। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। लर्निंग इज द अर्निंग, लर्निंग के अंदर ही आपका सारा पैसा छुपा हुआ है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग लेना पड़ेगा। तो ये आज के सेशन की इंपोर्टेंट चीज है, और आज मैं आपको कुछ रियलिटी चीज दिखाऊंगा जो कि आपको एहसास कराएंगे। अगर मैं चाहूं तो आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूं तो ये सब फालतू की चीजें होंगी। क्योंकि YouTube पे मैं देखता हूं काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला, सब फालतू की बकवास है। तो फालतू की बकवास उन लोगों के लिए हो सकती है क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं है अंदर क्या चीजें हैं और हमें क्या समझना है। अब जब आपको पता ही नहीं होगा आलू और भालू का अंतर, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि आलू कौन सा है भालू कौन सा है। अगर आपको पता होगा, आपने ट्रेनिंग्स ली होंगी, आपने चीजों को सीखा होगा, तभी तो आप अंतर निकाल पाएंगे, अंतर को समझ पाएंगे। वो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं उनको दिखाता हूँ, मैं उनको समझ पाता हूँ। कितने लोग समझते हैं यहाँ पे? अभी जितने भी लोग हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने हैंड रेज करना कि कितने लोग ब्लॉकचेन्स के बारे में जानते हैं, कि ब्लॉकचेन्स की पावर क्या है। कितने लोग जानते हैं? अपना हैंड रेज कीजिए। किसी को पता है? किसी का भी हैंड रेज नहीं आया। कितने लोग ये जानते हैं कि डाओ क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है? ये भी शायद किसी को नहीं पता। क्वाइन क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, एनएफटीज क्या होता है, ये कैसे कैसे वर्क करता है, किसी को नहीं पता। क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग इस चीज में इन्वॉल्व हो गए हैं, और आने वाला फ्यूचर भी क्रिप्टो का ही है। इस चीज को आप समझ लो। और कंपनी ने जिस मोड़ पे अपने आप को लाके खड़ा किया है, या जिस तरफ वो जा रही है, वो इन चीजों को अच्छे से समझती है, और उसे पता है कि आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो का है। और क्रिप्टो में अगर हम नहीं उतरे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आज उनके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अगर उस कम्युनिटी का उनको फायदा लेना है और फायदा देना है तो वो उनको क्रिप्टो में जाना पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें समझना है, नहीं तो हम क्रिप्टो में दलदल में फंस के रह जाएंगे और हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो चलिए, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। अगर चीजों को आप बारीकी से नहीं समझे तो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो चीजों को समझ लेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो हर चीज को आगे अच्छे से कर पाएगा और समझ पाएगा। तो सबसे पहला चीज, कंपनी विड्रॉल कैसे दे सकती है, कब तक मिल सकते हैं, तो उनको दिखाने से पहले मैं आज इनकी कुछ चीजें और दिखाऊंगा। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। चलिए, अब सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि कंपनी के होल्डर्स कितने हैं। टीयूटी टोकन्स, कंपनी अपने आप को सीधा क्रिप्टो में ले जा रही है, यानी कि टोकन्स क्वाइन ब्लॉकचेन्स में लेके आ रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इनके अभी होल्डर्स कितने हैं। तो यहाँ पे जैसे टीयूटी है, और यहाँ पे हम रिसीव पे जाके ट्रांजेक्शन हैच पे जाके देखेंगे, तो यहाँ पे हमको वो होल्डर्स दिख जाएंगे जो कंपनी की टोकन्स को लेके, कंपनी के टोकन्स को लेके अपने वेब थ्री के वॉलेट पे बैठे हैं। यानी कि उनके पास वेब थ्री के वॉलेट यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में उनका टोकन्स पड़ा है। इस सेशन को क्यों आपको पूरा समझना है? क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा ये कंपनी विड्रॉल्स दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। सबसे मेन चीज तो यही है। अगर हमारे अंदर ये विश्वास आ जाए कि हाँ कंपनी विड्रॉल्स दे सकती है,
तो हम कंपनी के साथ खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर हमको यही भरोसा हमारा टूट जाए कि कंपनी विड्रॉल्स नहीं दे सकती, तो हम उसमें ना तो खड़े रह पाएंगे, ना ही हम किसी को समझा पाएंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी सबसे पहले इस चीज को समझना है कि अभी टीयूटी टोकन वेब थ्री की, सॉरी, बीएससी की ब्लॉकचेन्स पे चल रहा है, यानी कि बीएनबी की ब्लॉकचेन्स पे चल रहा है, बीएनबी स्मार्ट चेन पे चल रहा है। क्योंकि कोई भी टोकन जब आता है तो पहले उसको किसी दूसरी ब्लॉकचेन्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उनको एक समय मिल जाता है और कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए एक मौका मिल जाता है। दूसरा, जब तक वो अपनी ब्लॉकचेन्स को रनिंग में लाते हैं तब तक उनकी कम्युनिटी एक ब्लॉकचेन्स पे एक लेयर में खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो अपनी ब्लॉकचेन्स को लाके उसी टोकन्स को वो क्वाइन का रूप दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अभी तक कंपनी के जो टोटल होल्डर्स हैं जो बाहर बैठे हैं, जो आईडी से हटके, यानी कि जो हमारा ट्रेजर एप्लीकेशन है वहां पे किसके पास कितना टोकन्स है वो तो सभी को पता है कि हमारे पास कितना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि वो वेब थ्री का वॉलेट है, अभी वो ब्लॉकचेन्स पे नहीं है। जिस दिन वो ब्लॉकचेन्स पे आएगा तो वहां पे कितने यूजर्स हैं, कितने लोगों के पास कितना कितना टोकन्स है, वो वहां पे लाइव सबको दिखने लगेगा। लेकिन जो वेब थ्री के वॉलेट में है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामार्क्स, बाइनेंस, तो इन सारे वॉलेट के अंदर अगर किसी के पास टोकन्स पड़ा है तो वो यहाँ पे काउंट हो रहा है। क्योंकि ब्लॉकचेन्स की पावर यही तो सबसे बड़ी होती है कि आप हर चीज को चेक कर सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन हो रहा है, किसके पास किसके एड्रेस पे कितना कितना टोकन्स जा रहा है आ रहा है, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉकचेन पे है तभी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी जो होल्डर्स यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 13,35,707, ये अभी यहाँ पे होल्डर्स हैं। तो ये काउंट हो पा रहे हैं, इसीलिए हो पा रहे हैं क्योंकि ये वेब थ्री के वॉलेट पे टोकन्स पड़े हैं लोगों के। लेकिन जो आईडी के अंदर है वो अभी काउंट नहीं हो रहे हैं। तो वो कब काउंट होंगे उस पे भी हम आगे बात करेंगे। बाकी अगर हम बात करें, टोटल ट्रांसफर लोगों ने कर लिया है, लगभग 41,62,744 लोगों ने ट्रांसफर कर लिया है। यानी इसको या तो एक्सचेंज पे ले जाके उन्होंने सेल कर दिया है, या किसी को ट्रांसफर कर दिया है, किसी और वॉलेट में भेज दिया है। तो यहाँ पे ये जो पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखा रहा है कि 41,62,744 लोगों ने इसको या तो सेल कर दिया है, या तो किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, या फिर उन्होंने बेच दिया है। तो ये यहाँ पे आप सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। टोटल सप्लाई वहां पे आपको दिखा रहा है, 10 बिलियन की टोटल सप्लाई है। कुछ इसमें बर्न हुआ है तो वहां पे कुछ कम हो गया। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे एक्सचेंज में। अब जैसे कि बाइनेंस के एक्सचेंज पे हम चलते हैं, ये हमारा बाइनेंस का एक्सचेंज है। तो बाइनेंस के एक्सचेंज का एक, तो बाइनेंस जो भी एक्सचेंज होता है उसका अपना एक वॉलेट होता है, और वॉलेट पे हम सारी चीजें, जो चीज वॉलेट पे चलती हैं हम वॉलेट पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले वॉलेट में चलेंगे। अभी ये एक्सचेंज खुला हुआ है और हम वॉलेट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हम वॉलेट पे आएंगे तो यहाँ पे हम क्वाइन का पूरा डाटा देख सकते हैं। जो डाटा मैं आपको वहां दिखा रहा था वो डाटा आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हम सर्च करते हैं और यहाँ पे हम टीओटी को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लाइव ट्रेडिंग भी देख सकते हो, लाइव ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है। और अभी देखो रेट आज की डेट में थोड़ा सा पंप हुआ है। यहाँ पे आप इन चीजों को समझना थोड़ा सा गहराई से। अब यहाँ पे गहराई से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आप जो चीजें देख रहे हो कि यहाँ पे 4,000, 000, 4,000, 4,500, 4,200 या 5,500, 5,000, इतने ही बीच में इसका रेट जो है वो रन कर रहा है, यानी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर इस कॉइन का, इस टोकन्स का अगर वैल्यू नहीं होता, अगर वैल्यू नहीं होता तो ये कॉइन अब तक खत्म हो गया होता। ये टोकन्स
जीरो हो गया होता, इसका रेट बिल्कुल माइनस में चला गया होता। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉर्नर में, यहाँ पे जो चीज मैंने आपको वहां दिखाई होल्डर्स, वो यहाँ पे भी होल्डर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे। ऊपर आप कॉर्नर में देखिए, बिजनेस वॉल्यूम भी दिख रहा है, लिक्विडिटी भी दिख रहा है, होल्डर्स भी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी 1.34 मिलियन जो दिखा रहा है, तो 13,40,000 यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे जो रेट है, जो वो इतने ही बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे रन कर रहा है। अब ये बीच में पंप किया था, लगभग 0,073 तक गया था, लेकिन अभी कितना चल रहा है? 0,049 सेंट। तो यहाँ पे ये सब क्यों चल रहा है? अब यहाँ पे मैं आपकी कंपनी की मजबूती क्यों बता रहा हूँ, क्यों सिखा पा रहा हूँ, ये चीज आप खुद से भी एहसास कर सकते हैं। कंपनी में इतना बड़ा भूचाल आने के बाद, इतने बड़ी जो निगेटिविटी आने के बाद भी रेट आज स्टेबल चल रहा है। यानी ना तो ज्यादा ऊपर पंप कर रहा है और ना ही ज्यादा नीचे डाउन जा रहा है। यानी इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी के कॉइन के अंदर, टोकन्स के अंदर ट्रेड हो रहा है। यानी कि बाहर की भी कम्युनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब बाहर की कम्युनिटी सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कब करेगी? क्योंकि अभी तो ये केवल वॉलेट पे है, पैनकेक स्वैप एक्सचेंज पे है, तो आप इसको स्टेबल देख पा रहे हो। लेकिन अब आप सोचो, अभी जो कंपनी ने 1 जुलाई को नोटिफिकेशन दिया, उसमें आपने क्या देखा? नोटिफिकेशन में बहुत सारे लोगों ने क्या देखा कि वहां पे 23 नवंबर का कंपनी ने डेट बढ़ा दिया है। अब 23 नवंबर सबने देखा, लेकिन उसमें 23 नवंबर से पहले सितंबर में भी कुछ दिया गया है। अब सितंबर में क्या दिया गया है कि हम अपनी ट्रेजर चेन ब्लॉकचेन्स को टेस्टिंग मोड पे लाइव करेंगे। अब जब लाइव करेंगे तो उसके साथ क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगी, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सचेंज में दिखा देता हूं, ताकि वो टेक्नोलॉजी आपको समझ में आए। तो हम अब चलते हैं एक्सचेंज के अंदर। आज बाइनेंस के अंदर आप वॉलेट में जाते हो, एड फंड में जाते हो, डिपॉजिट चेन में जाते हो। अब यहाँ पे यूएसडीटी पे हमने क्लिक कर दिया, तो आज ये एक्सचेंज आपको कितनी सारी फैसिलिटी दे रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे डॉलर पड़ा है, अगर आपके पास, मान लीजिए मेरे पास ये अभी यहाँ पे डॉलर पड़ा है, लगभग, मैं इस पे जाता हूँ स्पोर्ट में, यहाँ पे मेरे पास $0.82 पड़ा है। अगर मुझे इसको भेजना है, इसको विड्रॉल करना है, जो मैं आपको वहां पे क्रॉस चेन ब्रिज दिखाता हूं, क्रॉस चेन ब्रिज, जेके रोलअप, वो क्या है उसको आपको समझना है। अब क्रॉस चेन ब्रिज का काम क्या होता है किसी एक्सचेंज को? जेके रोलअप का तो आप समझ गए, यहाँ पे आपका जो भी फंड है वो सेव पड़ा है, और यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कंपनी मल्टीपल ट्रांजेक्शन को रोल बना के भेज सकता है। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए किसी का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, लेकिन नीचे वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नेटवर्क चूज का ऑप्शन मिलता है। अब मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति आपको ERC20 का डॉलर, यानी ERC20 का एड्रेस दे रहा है। वो कह रहा है भाई मुझे ERC20 में डॉलर चाहिए। कोई मुझे या तो BP20 का दे रहा है, OPBNB का दे रहा है, ट्रॉन का दे रहा है, इथेरियम का दे रहा है, पॉलीगॉन का दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्मार्ट वो क्रॉस चैन ब्रिज लगा हुआ है। यानी इस नेटवर्क से, इस बाइनेंस से आप किसी भी नेटवर्क पे डॉलर सेंड कर सकते हो। अब आपके पास कोई सा भी डॉलर पड़ा हो, डॉलर का वहां पे नाम क्या है? केवल USDT। उसका नाम क्या है? USDT। लेकिन आप इसको वेब 20 में भेजेंगे तो वेब 20 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको TRC में भेजना है तो आप TRC20 आपने नेटवर्क सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको OPBNB में भेजना है तो OPBNB सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको इथेरियम में भेजना है तो इथेरियम सिलेक्ट कर लिया। आपने यहाँ मैक्स कर दिया, यहाँ पे आपका डॉलर आ जाएगा, जो भी आपका डॉलर होगा। यहाँ पे आपने डॉलर भर दिए जो भी है, ऊपर आपने एड्रेस डाल दिया। अब सामने वाले ने जिस भी नेटवर्क का एड्रेस दिया है, TRC का दिया है, तो आप TRC नेटवर्क यहाँ चूज करेंगे और डॉलर भरेंगे, यहाँ से आप सेंड कर देंगे।
तो वो उसके पास उसी नेटवर्क में चला जाएगा। लेकिन एक चीज का हमें यहाँ ये चीज ध्यान देना पड़ता है कि जो भी नेटवर्क का उसने हमको एड्रेस दिया है, हमको वही नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तब जाके वो डॉलर उसके पास उसी नेटवर्क में स्मूथली चला जाएगा। अब यहाँ पे जेके रोलअप, यहाँ पे यानी कि इसी जो बाइनेंस की अगर मैं बात करूं, जो यहाँ पे जेके रोलअप सेकेंड लेयर में जो चल रहा है, इसकी जो ट्रांजेक्शन्स लिमिट है वो कितनी है। जो वेब 20, इनका TRC 20, वेब 20, ये एक इनका जो अपना नेटवर्क है, मैननेट है, ये इसकी स्पीड कितनी है, ये पर सेकंड में कितने, यहाँ पे पर सेकंड के अंदर लाखों में ट्रांजेक्शन स्मूथली कर सकता है। यानी 1 मिनट में ये कम से कम 10 लाख 20 लाख ट्रांजेक्शन स्मूथली कर सकता है। ये इस मैननेट की पावर होती है, और ये मैननेट हर ब्लॉकचेन के पास नहीं होता, और जिसके पास ये होते हैं वो वर्ल्ड में बहुत जल्दी अपना इतिहास रच लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ये चीज क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज तो यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे नेटवर्क, लेकिन सबसे ज्यादा लोग किसको करता है, वेब 20, TRC 20, या इथेरियम या पॉलीगॉन सोलोना, ये 4 5 जो ब्लॉकचेन्स हैं, लोग इनको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो वेब 20 होता है। अब मैं आपको इसका रोड मैप पे लेके चलता हूँ। लोग कहते हैं ना विड्रॉल्स कंपनी कैसे देगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, विड्रॉल नहीं दे पाएगा कंपनी। चलो मैं बताता हूँ कैसे देगा, विड्रॉल्स कैसे देगा। अभी मैंने आपको जो चीजें दिखाई वो एक्चुअली एक ब्लॉकचेन की पावर दिखाई। अब यहाँ पे ट्रीजर चैन कोर विजन क्या कहता है उसको समझना है। ट्रीजर चैन कोर विजन में यहाँ पे इनका एक ब्लूप्रिंट है जो आप देख रहे होगे 2025 का। इस ब्लूप्रिंट के अंदर सब कुछ, सारा रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन कौन कितना समझ पाता है ये तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने क्रिप्टो में कितना सीखा और कितना आप इन शब्दों का महत्व जानते हैं। अब यहाँ पे किसी को अगर मैं किसी पढ़े लिखे को दे दूं कि भाई इसमें पढ़ के सुना दो, तो वो कहेगा यहाँ पे लिखा है Q2 2025 ऑक्शन फंक्शन इज लॉन्चेड सपोर्टिंग NFT RW ऐसे ट्रांजेक्शन, वो इतना पढ़ के तो मुझे बता देगा। लेकिन इसका महत्व क्या है, इसमें क्या आपको मिल सकता है, ये भी तो बताने वाला चाहिए। अगर मैं किताबें अपने बच्चे को दे दूं कि जा बेटा ये मैंने तुझे किताबें लाके दे दी हैं, कक्षा 5 में है तू, कक्षा 3 में है, ले तुझे मैंने उसका बुक्स दे दिया लाके, अब आराम से बैठ के पढ़, तो क्या वो पढ़ सकता है, क्या वो उन चीजों को समझ सकता है, नहीं समझ सकता। जब तक मैं उन बुक्स को लेके टीचर के पास, एक गुरु के पास उस बच्चे को नहीं भेजूंगा, तब तक वो उन चीजों का महत्व नहीं समझ पाएगा, तब तक उसको वो ज्ञान नहीं मिल सकता। आज अगर हमें इंजीनियर बनना है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो इंजीनियर का कोर्स कराते हैं। डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर का कोर्स कराते हैं। वकील बनाना है तो वकील का कोर्स कराते हैं। अरे भाई हम सबको पता है कि अगर हमको वकील बनाना है तो इसको वकील का कोर्स कराना पड़ेगा, इसको 3 साल 4 साल पढ़ना पड़ेगा। इसको इंजीनियर बनना है तो उसको 3 साल 4 साल पढ़ाई कराना पड़ेगा, इसको कोर्स कराना पड़ेगा। अगर मैं भी डॉक्टर हूं, आज मैं भी अपना ये कोर्स कर रहा हूं, 6 साल का मेरा कोर्स चल रहा है, 4 साल मेरा कंप्लीट हो गया है, तो मुझे भी पता है अगर मुझे डिग्री लेना है तो मुझे कोर्स करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, MLM की दुनिया में लोग आ तो जाते हैं, MLM की दुनिया में लोग आ तो जाते हैं एक दूसरे को देख के कि हाँ वो इतना कमा रहा है, वो उतना कमा रहा है, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। जब अगर आपको आज MLM में किंग बनना है, अगर MLM में एक लीडर्स बनना है, बड़ी इनकम लेनी है, बड़ा एम्पायर खड़ा करना है,
तो क्या लगता है आपको सीखना नहीं पड़ेगा? आप क्या ऐसी हवा में करोड़पति बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बन सकते। हो तो रहा है आज की मार्केट में, क्या हो रहा है, जिनके पास थोड़ी नॉलेज है और जिनके पास नॉलेज नहीं है वो उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोग गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि वो जैसा समझा देते हैं वो वैसा मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है नहीं। उनने कहा हाँ ये भाई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ये जो मुझे बता रहा है तो सही बता रहा होगा। तो लोग बातों में आके अपने पैसे को लॉस कर रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, ट्रीजर एनएफटी आपको विड्रॉल भी देगा और किस तरीके से देगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और कंपनी की कंपनी की ऊपर 1% भी आपको फंड देने में लोड नहीं आने वाला। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंपनी ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपके बीच में लाके खड़ा कर देगी कि कंपनी को 1% भी लोड नहीं होगा कि मैं आपको विड्रॉल क्यों दूं, क्योंकि कंपनी की जेब से जाएगा ही नहीं। कंपनी तो आपको एक ऐसा रास्ता दे देगी कि आप अपने पैसे को खुद ही सेफली निकाल पाओगे। लेकिन वो रास्ता क्या है, वो जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, हम कैसे पता करेंगे कि भी कंपनी पेट्रोल देगी या नहीं देगी? हमको कैसे बिलीव होगा? तो बिलीव तो जब ही होगा जब हम सीखेंगे चीजों को। अब Q2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि Q2 और Q1 का तो समय निकल गया है, क्योंकि वो स्पैक लिस्टिंग का मामला है और वो Q2 स्पैक लिस्टिंग के ऊपर ही था, और स्पैक लिस्टिंग होने के बाद Q2 भी आपको मिलेगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे, जो कंपनी ने आपको 1 जुलाई को नोटिफिकेशन दिया और उसमें जो चीजें लिखी हैं और उसका जो समय अब आ रहा है, तो वो क्या है और उसमें आपको क्या मिल सकता है, हम वो उस चीज पे बात करेंगे, मेन टॉपिक पे बात करेंगे। अब विड्रॉल कैसे मिलेंगे, हमको कंपनी कैसे देगी, वो चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में हर किसी की जुबान पे यही है कि कंपनी विड्रॉल्स कब देगा, कंपनी विड्रॉल्स कब देगा। तो मैं आपको बता दूं, कंपनी विड्रॉल्स आपको नहीं देगा। कंपनी आपको एक रास्ता देगा और आप अपने फंड को खुद से ही निकालोगे। कंपनी अपनी जेब से आपको 1 रुपए भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q3 में उन्होंने बहुत बड़ी चीज दे दी है। क्या दिया है? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। Q3 में क्या लिखा है यहाँ? Q3 में लिखा है, 1 मिनट, ट्रेजर चैन मैनेट, ट्रेजर चैन मैनेट इज ऑफिशियली लॉन्चेड सपोर्टिंग एनएफटी ट्रांजेक्शंस एंड जेके रोलअप टेक्नोलॉजी। जो कि मैं अभी आपको सीधे एक्सचेंज पे ले जाके पहले वही चीज मैंने आपको दिखाई, ताकि आप यहाँ पे चीजों को समझ पाओ। अभी मैंने वहां पे क्या दिखाया, मैननेट का मतलब क्या होता है, ट्रेजर चैन का मतलब क्या होता है, ब्लॉक चेन्स का मतलब क्या होता है। ब्लॉक चेन्स का मतलब थोड़ा समझ लो। ब्लॉक चेन इज द पावर फ्यूचर के लिए, क्योंकि ब्लॉक चेन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर एक बार बन जाए, इंटरनेट पे अपलोड हो जाए, सारी चीजें एक बार लाइव हो जाएं, तो उस ब्लॉकचेन्स को दुनिया के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। कोई भी उस ब्लॉकचेन्स को स्टॉप नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी पावर। अब यहाँ पे लोग डरते हैं ना, कोई भी कंपनी आपने ज्वाइन करी, कब बंद हो जाए कब खत्म हो जाए कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उसका जो है सादा सारा का सारा जो उसकी कमान है वो एक पर्सन के हाथ में होती है। लेकिन ब्लॉकचेन्स में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन्स बनाई जाती हैं सेवाएं प्रदान करने के लिए, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसे फीचर्स होते हैं जो फ्यूचर में बहुत बड़ी अर्निंग करा के उस मालिक को देते हैं। तो मालिक का क्या होता है, मालिक एक ब्लॉकचेन को बनाने के बाद, उसमें सारे फीचर्स डालने के बाद उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देता है, और जब वो पूरी तरीके से सारी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जब वो रन करने लगती है, तो ब्लॉकचेन का मालिक वाला जो हिस्सा होता है, जो कहता है ना एक मालिक, एमडी सीएमडी, वो उसका रोल खत्म हो जाता है। अब वहां पे होता क्या है कि वहां पे हर जगह जितने भी फीचर्स होंगे और जितने भी फीचर्स के अंदर जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनेंगे या उसमें जो भी काम होगा, वहां पे हर जगह एक गैस फीस लगेगी। एक गैस फीस लगती है, और वो गैस फीस उस मालिक को रॉयल्टी के रूप में जाती है।
अब यहाँ पे इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे दे दी है, मैननेट, जो कि एक ब्लॉकचेन की बहुत बड़ी पावर है, जो कि हर ब्लॉकचेन के पास नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पे इतना समझ जाओ कि जो औरों के पास नहीं है, वो अगर ट्रेजर चैन लेके आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। आप कितने बड़े कॉन्सेप्ट पे बैठे हो, ये आपको अंदाजा नहीं है। आज मैननेट, मैननेट मतलब एक नेटवर्क, यानी अपनी ब्लॉकचेन के साथ साथ अपना नेटवर्क भी लेके आ रही है। जैसे कि वेब 20, TRC 20, ERC 20, बहुत सारे नेटवर्क हैं। इसी प्रकार से ये अपना नेटवर्क लेके आ रही है, जिसकी गैस फीस बहुत कम लेके आएगी। जैसे कि आज सबसे ज्यादा यूज मैंने कौन सा बताया, वेब 20 होता है। अब वेब 20 क्यों होता है, क्योंकि औरों की ब्लॉकचेन से, औरों के नेटवर्क से उसकी गैस फीस सबसे कम है। सबसे पहली जो आई था नेटवर्क, जो आया था वो इथेरियम का आया था, ERC 20, जो कि 2014 में बना था। अब 2014 में जो ERC 20 बना था, उस समय पहला नेटवर्क था जो ट्रांजेक्शन्स को कराने में सपोर्ट करता था। लेकिन वो इतनी ज्यादा गैस फीस लेता था कि लोग की हवा खराब होती थी। वो $10-5 तो सेंड करते ही नहीं थे। अगर उनके पास 100, 500, 200 डॉलर होते थे, तभी वो ट्रांजेक्शन्स करते थे। अगर वो 10-20 का करते तो उससे ज्यादा तो उसका गैस फीस जाता था। इस वजह से लोग छोटे ट्रांजेक्शन्स को करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो विड्रॉवल उन देगा या नहीं लोगों ने, देगा तो बोलिए। मेरा वॉइस क्लियर है, स्क्रीन और वॉइस? विड्रॉ विड्रॉवल देगा या सर। नहीं देगा? यस सर, वॉइस और स्क्रीन क्लियर है सर। हाँ, तो अपना माइक ऑन रखिए। विड्रॉल कैसे देगा उस पे ही मैं आ रहा हूँ। चीजों को पहले समझो, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है सर, इसलिए अपना माइक ऑफ रखें। हम उसी चीज पे आएंगे, विड्रॉल कैसे देगा। पहले आपको टेक्नोलॉजी तो समझ में आए, तभी तो विड्रॉल का सिस्टम समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे उसके बाद क्या आया, ट्रॉन आ गया। ट्रॉन का गैस फीस उससे कम था। लोगों ने ट्रॉन को पकड़ना स्टार्ट कर दिया और ट्रॉन पे काम करने लगे। लेकिन ट्रॉन के बाद क्या आ गया, BNB आ गया, वेब 20। उन्होंने उनसे भी कम गैस शुल्क रखा, तो उनके नेटवर्क पे लोग आज आ गए। आज आप उनके नेटवर्क, उनकी ब्लॉकचेन यानी बाइनेंस की अगर अर्निंग आप देखोगे, तो आज भारत में सबसे बड़ा अमीर आदमी बाइनेंस का मालिक है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि उसका गैस फीस इतना उसको जाता है, उसकी ब्लॉकचेन की इतनी बड़ी अर्निंग है, वो किसी और की नहीं है। क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सबसे ज्यादा लोग वहां पे आते हैं। इसी प्रकार से ट्रेजर चैन मैग्नेट यानी अपना नेटवर्क जब लेके आएगा, तो आप सोचो आपकी ब्लॉकचेन पे कितनी बड़ी कम्युनिटी आएगी। अब जब ये ब्लॉकचेन, जैसे उन्होंने बोला है कि सितंबर में हम ट्रेजर चैन को टेस्टिंग मोड पे लॉन्च करेंगे। अब उनका अगर सितंबर में अगर ट्रेजर चैन आता है, यानी कि अगले नेक्स्ट मंथ, तो उसके साथ साथ उनका अपना एक्सचेंज भी आएगा। अब एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बाइनेंस दिखाया, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी मैनेट एक्सचेंज पे ही तो वर्क करेगा। तो उसके लिए उनको एक्सचेंज लाना पड़ेगा। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि ट्रेजर चैन का जो एप्लीकेशन है ट्रेजर फन का, वो अभी प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो कंपनी उस ऐप को एक्सचेंज का रूप दे रही है, उसको एक्सचेंज में कन्वर्ट कर रही है। क्योंकि टेस्टिंग होने से पहले पहले उनको एक्सचेंज तैयार करना पड़ेगा। अब जब एक्सचेंज आएगा, तभी इनका ट्रेजर चैन मैनेट वर्क करेगा और सारी टेस्टिंग उस पे हो पाएंगी। जब कंपनी देखेगा कि सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, सब कुछ ओके है, तब उसको परमानेंट के लिए उसको लाइव कर देगा। जब एक बार लाइव हो गया, तो यहाँ पे जब सबसे कम गैस फीस होगा, तो बाकी दुनिया की जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, तो यहाँ पे क्रॉस चैन ब्रिज भी आएगा, जेके रोलअप भी आएगा। यानी कि आपको अपनी ब्लॉकचेन्स में वो सारी सुविधा मिल जाएंगी, अपने एक्सचेंज पे वो सारी सुविधा मिल जाएंगी कि आप किसी भी ब्लॉकचेन्स पे अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हो। तो जब कोई भी नेटवर्क जब लेके आती है कंपनी,
कोई भी ब्लॉकचेन, तो जब वो नेटवर्क लेके आता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी एक्सचेंज होते हैं उन सभी पे ये कॉइन ऑटोमेटिक लिस्ट हो जाता है, क्योंकि उस नेटवर्क का लाभ हर एक्सचेंज वाला उठाना चाहता है। क्योंकि उनका गैस फीस अगर बीएनबी से भी कम हो गया तो हर एक्सचेंज पे ये आपको टीयूटी कॉइन दिखाई देगा। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, क्योंकि कोई भी टोकन होता है जब तक टोकन रहता है जब तक उनकी ब्लॉकचेन्स नहीं आती, लेकिन जब उनकी अगर ब्लॉकचेन्स आ जाए तो टोकन टोकन नहीं रहता, फिर वो क्वाइन का रूप ले लेता है। तो ये जो आपके पास टोकन्स हैं ये क्वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब क्वाइन में कन्वर्ट होगा मल्टीपल एक्सचेंजों पे जब ये जाएगा तो आप सोच नहीं सकते इस टोकन्स क्वाइन का प्राइस क्या हो सकता है। $50 भी हो सकता है, $100 भी हो सकता है, $200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज ट्रीजर एनएफटी के पास एक बड़ी कम्युनिटी है। ब्लॉकचेन्स आने से पहले उनके पास एक बड़ी कम्युनिटी है, और जैसी वो कम्युनिटी वहां पे ट्रांजेक्शन्स करने आएगी, जो दुनिया में बाकी एक्सचेंजों पे जो ट्रेडर्स बैठे हैं, जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट बैठे हैं, वो सारे लोग जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो इसका प्राइस क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं कंपनी विड्रॉल्स कैसे देगा। कंपनी अपनी जेब से नहीं देगा, मैंने पहले ही बोला था, और पहली मीटिंग में भी मैंने बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, कंपनी अपनी जेब से ₹1 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब ये मल्टीपल एक्सचेंजों पे जब जाएगा, सारे एक्सचेंजों के अंदर कम्युनिटी बैठी है और सारी कम्युनिटी को पता है कि ट्रेजर चैन ट्रेजर एनएफटी आज की डेट में क्या है, उसकी पावर क्या है। तो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका ब्लॉकचेन आए और कब हम उनके कॉइन को खरीद के होल्ड करें। अब यहाँ पे जितने लोगों के पास अभी टोकन्स हैं वो केवल केवल ट्रीजर एनएफटी की कम्युनिटी के पास है। बहुत कम लोग हैं जो बाहर की कम्युनिटी है जिनके पास है, बाकी ज्यादातर लोग ट्रीजर एनएफटी के यूजर्स हैं जिनके पास वो टोकन्स पड़ा है। अब मान लीजिए आपके पास जो नया फंड है, जो पुराना फंड है वो कैसे मिल सकता है। जो पुराने ट्रेजर एनएफटी का जो आपका अभी लॉक पड़ा है, जहां पे आपका लाखों में कई की लाख की एनएफटी वहां पे 2-2 हजार की एनएफटियां पड़ी हैं, तो वहां से भी कंपनी क्या करेगी उसको बड़ा ध्यान से समझना। अभी जो मैंने आपको Q2 छोड़ दिया ऑक्शन फंक्शन, ये इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अभी इनका जो स्पैक लिस्टिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर स्पैक लिस्टिंग जब तक चलेगा तब तक वो फंड तो आपका वहां लॉक है। अगर स्पैक लिस्टिंग हो जाता तो ये ऑक्शंस फंक्शन आपको मिल जाता। अब ये जितने भी पुराना फंड है, लोग कह रहे हैं कि मेरे पास तो 8 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख मेरे पास डॉलर है, इतना बड़ा फंड कंपनी कैसे देगी। अब मेरे को ये बताओ, कंपनी आपको ऑक्शंस का फंक्शन देगी, कंपनी वहां पे एक गैस फीस भी रख देगी। अब आपके पास 2-2 हजार की एनएफटियां हैं, मल्टीपल मल्टीपल एनएफटियां हैं, बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल एनएफटियां हैं। तो वो एनएफटी को अगर रिलीज करना है तो कंपनी आपसे कहेगी आप ऑक्शन में लगाइए, अपनी 2 हजार की एनएफटी को लेके जाइए, और मार्केट प्लेस जो एनएफटी के बड़े बड़े मार्केट प्लेस हैं जैसे ओपन सी है, मैजिक इडेन है, तो जो बड़े बड़े मार्केट प्लेस हैं आपकी एनएफटी को वहां ले जाने का आपको मौका मिलेगा। कहां से? ऑक्शन से। लेकिन वहां रिलीज करने के लिए आपको 2 हजार या 4 हजार तब टोकन का गैस शुल्क लगेगा। अब अगर आपके पास गैस शुल्क होगा तो आप उस गैस शुल्क को लगा के वहां पे अपनी एनएफटी को ट्रांसफर कर पाएंगे, और वहां पे जैसी आपका सेल होगा सीधे आपके मेन वॉलेट, यानी जो भी वॉलेट आपका लगा है, ट्रस्ट वॉलेट, बाइनेंस का वॉलेट, वो सारा फंड वहां पे आ जाएगा। अब वो पैसा कंपनी ने नहीं दिया, वो कंपनी ने कहां से दिलवाया आपको? मार्केट प्लेस से। आपकी एनएफटी को वहां भेजा, वहां पे किसी और ने खरीदा और आपका पैसा रिलीज हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि वहां पे तो इतनी बड़ी बड़ी एनएफटियां लोग सारे लो जाएंगे, लेके चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल लेके जाइए, लेकिन उसके लिए आपको टोकन चाहिए होगा, हर एनएफटी के लिए गैस फीस।
अगर आप उतनी बड़ी गैस फीस वहां पे लगाओगे और वहां पे जब रिलीज करने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक टफ टोकन का, टफ कॉइन का डिमांड क्रिएट होगा, यानी इधर इसका प्राइस और पंप करेगा। तो ये एक रास्ता, एक तीर से दो शिकार करेगी कंपनी, यानी उधर आपका फंड रिलीज होगा किसी और के माध्यम से, इधर कंपनी का कॉइन का प्राइस ग्रो होगा, क्योंकि आपने दो काम कर दिए, इधर प्राइस का, इधर टोकन्स का, कॉइन्स का आपने डिमांड क्रिएट कर दिया, और उधर आपका एनएफटी रिलीज हो गया। तो आप भी आराम से वहां पे अपने गैस फीस देने में कतराएंगे नहीं, और अपने फंड को निकालेंगे, और इधर कॉइन का प्राइस ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे एक तीर से दो शिकार करेगी। दूसरा दूसरा शिकार कैसे होगा, आपके पास टोकन्स पड़ा है, बहुत सारे लोग पास टोकन्स कमा रहे हैं इस समय, अर्न में लगा के, स्टेक में लगा के, तो वो कैसे आपको रिलीज होगा, वो आपके लिए एक रास्ता दिया जाएगा। अब आप मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर हैं, आप अपनी कॉइन को ले जाओ और मल्टीपल किसी भी एक्सचेंज पे ले जाओ और वहां पे जाके सेल कर दो। तो वहां पे भी दूसरी कम्युनिटी खरीदने के लिए बैठी है आपके टोकन्स को, आपके कॉइन्स को। आपने बेचा, उसने खरीद लिया, तो वो भी पैसा कंपनी की जेब से नहीं गया। अब मुझे बताओ, कंपनी को इस तरीके से देने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कंपनी आपका कितना भी फंड हो, बड़े आराम से स्मूथली दे सकता है, क्योंकि कंपनी की जेब से नहीं जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने आपके लिए टेक्नोलॉजी दे दी, एक रास्ते दे दिए, एक माध्यम दे दिया, जिसके कारण एक आप अपने फंड को रिलीज कर पाए। तो कंपनी, आपके पास कितना भी बड़ा फंड क्यों ना हो, आप उसको निकाल सकते हो और कंपनी आपको दे सकती है। तो समझ गए? यहाँ पे जितने लोग इस चीज को समझ जाएंगे ना, उनके मन से ये जो वहम है, जो डर है कि विड्रॉल्स हमको नहीं मिलेगा, कंपनी नहीं दे पाएगी, तो वो खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को ये चीजें समझ में आई? माइक ऑन करके एक बार बताइए, क्या कंपनी पैसा दे सकता है? यस सर। दे सकता है ना? जी सर। यश यादव जी जी सर। नमस्कार। चलिए सर, बाकी मैं अभी केवल यस और नो में क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे कंपनी इस तरीके से हर किसी का पुराना फंड भी दे सकता है और न्यू फंड भी दे सकता है। कंपनी की जेब पे 1 रुपए का भी असर नहीं पड़ने वाला। तो पहली चीज क्या है, आप लोग क्या करते हो, विड्रॉल के बारे में बताओ, विड्रॉल देगा या नहीं देगा? अरे भाई, विड्रॉल के बारे में बताने के लिए आपको पहले पीछे टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ विड्रॉल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब आपने पीछे की चीजों को समझा नहीं, डायरेक्ट मैं बोल दूं, आपने बोला हाँ विड्रॉल देगा, मैंने बोल दिया हाँ दे देगा। अब अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि इतना बड़ा फंड कंपनी कैसे देगा, अब आपके पास जवाब ही नहीं होगा उसको समझाने के लिए, तो क्या समझाओगे आप? आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप उसको क्या समझा पाओगे? क्या उसको आप बता पाओगे कि कंपनी कैसे दे पाएगा? तो पहले टेक्नोलॉजी को समझा करो। अगर टेक्नोलॉजी समझ गए तो आगे की चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो यहां तक तो आप चीज समझ गए कि कंपनी आपको कैसे विड्रॉल्स दे सकता है। दूसरा, यहाँ पे आपको 3 महीने के बाद, यानी सितंबर में अगर ब्लॉकचेन आती है, तो अक्टूबर तक, नवंबर तक ये सारी चीजें कंपनी रनिंग में लेके आएगी, आपको एक एहसास कराएगी कि हम अब आ चुके हैं, और ये चीज जो हम लेके आए हैं, ये आपके लिए जिंदगी भर आपके बीच में रहने वाली है। तो उसके लिए आपको पूरा भरोसा आपके अंदर पैदा करेगी, और आपको भी एक भरोसा हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा पैसा निकालेंगे भी, खर्च भी कर रहे होंगे, और उसके बाद अपने टोकन्स कॉइन को होल्ड करेंगे। तो वहां उसके बाद 3 महीने यानी दिसंबर तक आपको ये चौथा क्वार्टर भी मिल जाएगा, जिसमें डाउ मैकेनिज्म है। अब ये चौथा क्वार्टर क्यों देगी कंपनी? इसके लिए भी कंपनी आपसे फ्री होना चाहती है, और हम आपसे, कंपनी से फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी मेरी शुद्ध भाषा में अगर समझो तो ये डिसेंट्रलाइज ऑटोमेटिक चलने वाला बिजनेस, हिंदी में समझ जाओ शुद्ध, ये अपने आप चलने वाला बिजनेस। जैसे कि आज बाइनेंस पे आप जाते हो,
आप टोकन खरीदना चाहते हो, क्वाइन खरीदना चाहते हो, किसी को डॉलर किधर भी भेजना चाहते हो, क्यों भेजना चाहते हो, कब भेजना चाहते हो, वो सब आपके हाथ में है। और आप जब चाहे उसमें ट्रांजेक्शन कर लेते हो, क्योंकि आपके हाथ में है। इसी प्रकार से जब डाओ आएगा तो एक्सचेंज ब्लॉकचेन जब सब कुछ रनने लगेगा और आपको भरोसा हो जाएगा सिस्टम पे कि हाँ, आप सारी चीजें मेरे हित में है, तब आपको डाओ मिलेगा। और डाओ के अंदर आप निश्चिंत हो जाओगे, कंपनी से आप निश्चिंत हो जाओगे और आपसे कंपनी। अब कंपनी के अंदर ब्लॉकचेन्स के अंदर जितने भी टोकन्स कॉइन आएंगे या जितनी भी एक्सचेंजों पे इनका कॉइन लिस्ट होगा, हर जगह जब जब कहा कोई ट्रांजेक्शन करेगा, बाय सेल करेगा, उनका गैस फीस उनको आएगा, कोई टोकन्स बनेगा उनको पैसा देगा, जितने भी वर्क होंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो उसका पैसा मिलेगा। यानी अनेक प्रकार से कंपनी की एक अर्निंग सेट हो जाएगी, वो उसको मिलती रहेगी। और जितनी जितनी ज्यादा इस पे लोग आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कम्युनिटी ट्रांजेक्शन बढ़ते जाएंगे, उतनी ही अर्निंग हर दिन कंपनी को बढ़ बढ़ के जाएगी। बाकी सारी चीज कंपनी आपके हाथ में कर देगी, आपके हवाले कर देगी। और आप अपने मन मुताबिक जब चाहे विड्रॉल करेंगे, जब चाहे ट्रांजेक्शन करेंगे, जब चाहे किसी को अपना फंड भेजेंगे या लेंगे, वो मालिक आप बन जाएंगे। उसके बाद आप भी फ्री, कंपनी भी फ्री। फिर आप जिंदगी भर यहाँ से जितनी ज्यादा आपकी होल्डिंग होगी, आप होल्ड करके अगर चीजों को रखे होंगे, उतना ही जिंदगी भर आप यहाँ से लाभ लेते जाएंगे और कंपनी अपना प्रॉफिट लेती जाएगी। तो ये कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग है। और इसको समझ गए तो पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो यहां अगर आप इस सिर्फ Q3 और Q4 को आपने समझ लिया, तो आप पूरा क्रिप्टो करेंसी को समझ जाओगे, पूरी ब्लॉकचेन की पावर को समझ जाओगे, और कंपनी विड्रॉल दे सकती है नहीं दे सकती ये भी समझ जाओगे। तो आपके अंदर 1% भी ना तो डर बचेगा और ना ही कोई संकोच रहेगा। जैसे कि आज मेरे अंदर ना तो कोई डर है कंपनी को लेके, ना ही मेरे अंदर कोई संकोच है। अगर ये चीजें मेरे सामने ना होती तो एक बार को मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ता। लेकिन अगर ये चीजें जब मेरे सामने है, दूसरा कंपनी ने 1 जुलाई को नोटिफिकेशन में वही बात की है जो Q3 में दी है, तो कंपनी ने भी जब उस चीज का हमको नोटिफिकेशन दे दिया है, और 1 साल पहले ये चीजें आपको आईडी में देखने को मिल जाएंगी। ये रोड मैप वाइट पेपर पूरा 1 साल पहले आपकी आईडी में मेंशन किया जा चुका है, आप उसको आईडी के अंदर देख सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये सारी तैयारी कंपनी की पहले से है एडवांस में। तो यहाँ पे चीजों को समझना स्टार्ट कर दो, टेक्निकल चीजों को समझना स्टार्ट कर दो, क्रिप्टो क्या है उसको समझना स्टार्ट कर दो, क्वाइन कैसे चलता है, टोकन्स कैसे चलता है, एनएफटीज कैसे चलता है, उन चीजों को समझ लो। तभी आप क्रिप्टो में सक्सेस हो पाओगे, तभी आप ट्रेजर एनएफटी से एक बड़ा बेनिफिट ले पाओगे। अन्यथा आज की डेट में जैसे लोग भटक रहे हैं, ट्रेजर एनएफटी का जैसी विड्रॉल स्टॉप हुआ, लोगों को मौका मिल गया अपने अपने प्रोजेक्ट लाने का, और उन्होंने ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड 10-20 का भी मैं देख रहा हूं, 10-12 प्रोजेक्ट तो मैं ही देख चुका हूं जो मार्केट में आ चुके हैं लोगों को ठगने के लिए। अब लोग क्या कह रहे हैं, अरे ट्रेजर एनएफटी तो 3 साल चला था, ट्रेजर एनएफटी 3 साल चल गया, अगर ये कॉन्सेप्ट भी अगर 2 साल भी चल गया तो हम यहाँ से करोड़ों कमा लेंगे। तो इस सोच के साथ वो लोग उन कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि वो आपकी पीछे की नींव को खत्म करने आए हैं, वो मौके का फायदा लेने आए हैं, और आप उस मौके का फायदा उनको दे रहे हो। आप जितने भी प्रोजेक्ट में चले जाओ, जितने भी ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज चल रहे हैं, आप सब देख लेना, मेरी बात को नोट कर लेना। ट्रेजर चैन जिस दिन लाइव होगा, जिस दिन इसका ब्लॉकचेन लाइव होगा, एक भी प्रोजेक्ट आपको मार्केट में मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। सारे प्रोजेक्ट ना खत्म हो जाए तो कह देना, मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता, समझने वाले समझ जाएंगे। और मैं जानता हूं जितने भी ट्रेजर एनएफटी के बंदे, हर किसी के पास एक ना एक कॉन्सेप्ट जरूर आया होगा, वो भी ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड। और महाबेवकूफ वो लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाए, जो धक्के खा के, ठोकर खा के भी जिसको अकल ना आई,
तो उसको मैं अक्लमंद नहीं कहता, उसको मैं महाबेवकूफ कहता हूँ। क्योंकि जिसको अगर ठोकर लगने के बाद भी अगर ना संभला तो वो क्या जीवन में आगे ग्रोथ करेगा। वो हमेशा अपना तो पैसा डुबाएगा ही डुबाएगा, लेकिन साथ में अपने हमसफर अपने मित्रों का भी पैसा डुबाएगा। तो ऐसा मत करो। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी जिंदगी आप कुछ भी कर सकते हो, मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। समझना है तो समझ जाओ, नहीं समझना है तो भटकते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी तक किसी भी ट्रिगर एनएफटी से रिलेटेड एक भी प्रोजेक्ट में अपने आप को नहीं झोंका और ना ही अपनी टीम को जाने दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, तो वो भटक भी रहे हैं और कई जगह लॉस भी कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने समझा होगा, सीखा होगा। अगर इन चीजों को आपने सीखा होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको भविष्य में अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप ट्रेजर एनएफटी को अच्छे से समझ भी पाओगे और लोगों को समझा भी पाओगे। तो ये सेशन एक आज सेकंड, का। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, ठीक है? सभी का ट्रेड हो रहा है बट मेरा ट्रेड नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है? उसके बारे में जरा बताइएगा। ट्रेजर एनएफटी में हाँ। आपके पास फंड पड़ा है, हाँ। आपने साइड पे जाके ट्रेड करा, क्या चीज? साइड पे अपनी आईडी को ओपन किया है, एक सेकंड। आपने क्रोम पे अपनी आईडी को खोला है या ऐप के अंदर खोल रहे हैं? ऐप के अंदर। आप ऐप के अंदर ना खोल के आप साइड पे खोलो, क्योंकि ऐप पे अपडेट चल रहा है, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं ऐप पे अभी ट्रेड कर ही नहीं रहा हूं। मैं जो भी ट्रेड करता हूँ सीधे साइड पे आईडी को ओपन करके वहां से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ऐप के अंदर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहां पे अपडेट हो रहा है। तो ट्रेड नहीं ठीक होगा है सर, मेरा? तो नहीं होगा, आप साइड पे जाके ट्रेड करो ना। ठीक है सर। आपके पास अगर फंड है तो आप साइड पे जाओ और ट्रेड करो। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मैं ट्रेड लास्ट कर। में, ओके, लास्ट में मैं एक चीज आपको और दिखा दे रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं क्रोम पे आ गया हूं और यहाँ पे मैं दिखाता हूं ट्रैक्शन। हम्म। जो ट्रैक्शन रैंकिंग दे रहा है ट्रिगर एनएफटी को, वो आप यहाँ पे चेक करिए। यहाँ पे 6 नंबर पे ट्रैक्शन एक रैंक दे रहा है ट्रिगर एनएफटी को। अब ये सिक्स हम्म। नंबर पे रैंक क्यों दे रहा है? क्योंकि ट्रैक्शन आज की डेट में वर्ल्ड का एक ऐसी वेबसाइट है जो एनएफटी मार्केट प्लेस जितने भी एक्सचेंज हैं उनकी रैंक बताती है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला मैजिक ओपन सी सबसे नंबर 1 पे आता है, मैजिक इडेन सेकंड नंबर पे आता है, राइवल है, ठीक है, क्रॉस मिंट है, मेटाप्लक्स है, और छठे नंबर पे ट्रिजर एनएफटी आता है जो एनएफटी मार्केट प्लेस में एक छठी रैंक दे रहा है। तो आप यहां से भी कंपनी की पावर को समझ सकते हैं। अगर कंपनी में अगर कुछ बैकग्राउंड में चीजें नहीं हो रही होती तो ये ट्रैक्शन आपको कभी भी 6 नंबर की रैंक नहीं देता, क्योंकि ये इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और ये अपने नाम को खराब नहीं कर सकता। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन था। जितने लोगों ने इस सेशन को समझा होगा, सुना होगा, उन लोगों को आज की पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी और कंपनी का फ्यूचर समझ में आ गया होगा। और जितने भी यूट्यूब पे हमारी फैमिली इसको देख रही है, उन लोगों ने भी अगर इस मीटिंग को पूरा अटेंड किया होगा तो उनको भी ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो चलिए यूट्यूब वालों के लिए तो